सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चे। ओके बच्चे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने दोनों चीजों को कनेक्टेड लेके चलना है। मेरी कोशिश ये होगी कि हम ग्रामर का एक पार्ट वो हम डेली साथ साथ करें। सही है। पहले तो मैंने मेंशन ये किया हुआ था कि मैं वीकली 2 लेक्चर लूंगी, बट इट वाज नॉट इनफ, सो आई डिसाइडेड टू ऐड अ लेक्चर पर डे। ठीक हो गया। ग्रामर के ऊपर हमने डेली एक एक, जैसे अब नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच का, तो हम नाउन करेंगे एक दिन। वो पूरा हफ्ता मैं आपको नाउन कराऊंगी और पूरा हफ्ता नाउन की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक। और वोकैबुलरी अभी आपको दूंगी कि आपने इनकी सेंटेंस बनाने हैं, और ग्रामर और वोकैबुलरी को दोनों को कनेक्टेड इस तरह करेंगे कि जो मैं आपको एक वर्ड है उसका सेंटेंस बनाने के लिए दूंगी, तो मैं आपको कहूंगी कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ड इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली क्या रोल प्ले कर रहा है। राइट। तो जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीजों की, आप अपनी राइटिंग में एक्सप्रेशन अच्छा नहीं कर सकते। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वोकैबुलरी हमें काफी सपोर्ट कर रही होती है, हमारा एक्सप्रेशन इंप्रूव कर रही होती है, हमें पेपर में मार्क्स दिला रही होती है, और हम उसी को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो शायद अब तक किसी ने इस तरह सेशन ना स्टार्ट किया हो, बट मुझे इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा कि ये किस तरह का सेशन है। बट मुझे लग रहा था, मेरा दिल मुतमईन था कि मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने बच्चों को भी सेटिस्फाई करूंगी। और एक बात ये मैं कहना चाहूंगी कि आप में से बच्चे देखिए, अगर कोई भी चीज सक्सेसफुल होती है, कोई भी चीज है इस दुनिया में, कुछ भी देख लें, तो दोनों तरफ से इनपुट होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा आउटपुट होता है। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक एक वर्ड के ऊपर मेहनत कर रही हूँ, ये आपको मेरे पढ़ाने के अंदाज से पता लग जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझसे डबल हार्ड वर्क करेंगे, बिकॉज आप कैंडिडेट हैं। राइट। आप एस्पेरेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग हर चीज को एक डिसिप्लिन से लेके चलेंगे, साइड बाय साइड हर चीज चलेगी। आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट्स डेली बेसिस पर चेक कराएंगे, और मैं आपकी एक छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स भी उसको निकालूंगी। राइट। चले अब हम सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने जो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी है वो, यहाँ पर एक्चुअली लाइट नहीं थी, तो मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपको लेक्चर दूंगी, तो जैसे भी हुआ मुझसे मैनेज, तो मैं वो कर रही हूँ। तो अगर कोई भी इशू है तो आप उससे डिस्कस करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि यू विल बी सेटिस्फाइड। ओके अब्दुल रसूल बच्चे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाने से पहले, वोकैबुलरी के आज हम 10 वर्ड्स करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का बताती हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं आपको ग्रामरेटिकली नहीं समझाऊंगी कि ये क्या वर्क करता है, तो मैं आपको वोकैबुलरी में नहीं समझा पाऊंगी। राइट। तो कुछ बच्चे बहुत बेसिक्स होते हैं, तो बेसिक पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ठीक है। सॉरी बच्चे फॉर इनकन्वीनियंस। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई चीज होती है ग्रामर की। लाइक आपने सुना होगा इसमें नाउन्स, नो नो इट्स ओके एनी, इट्स ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये चीजें आपने सुनी होंगी, और मे बी आप में से काफी बच्चों को इसका आइडिया भी होगा। कुछ बच्चे एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नाउन प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस सेशन में आपकी डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा आपको डोज मिलेगा, और आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं बनेगा। आप ऐसे समझे कि ये सेशन आपके लिए इंजॉयमेंट है, पूरे दिन में आप इंजॉय करेंगे, हम लोग हंसते मुस्कुराते कहानियां सुनाते पूरा याद कर लेंगे। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देखे ना कि इतना हम सुनते हैं, होता क्या है। तो ये आपको इससे पहले मैं एक ना एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हमें बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद होती है। लाइक आप में से काफी लोगों को बिरयानी पसंद होगी, ऐसे ही है, कुछ को नहीं भी होगी, इट्स ओके। तो अगर आप बिरयानी के ऊपर नोट करें, तो बिरयानी में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? ऐसे ही है, बहुत इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और एक चीज से नहीं बनी होती। उसमें चावल होते हैं, उसमें नमक होते हैं, उसमें मिर्ची होती है, मसाले होते हैं, और बहुत सी चीजें, कलर होता है,
काफी चीजें ऐड करते हैं, चिकन होता है, और हर चीज का अपना एक रोल होता है बिरयानी में। अगर कोई एक चीज भी मिस हो जाए ना, तो हम कहते हैं यार स्वाद नहीं आया, ऐसे ही होता है ना। तो अब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे कुछ वर्ड्स भी होंगे, सेंटेंसेस हैं, काफी ज्यादा वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनते हैं। तो इस तरह से मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ। और अब क्या है कि मेरा एक सेंटेंस काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो मेरी स्पीच के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेरी स्पीच के पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट पर्पस परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को कहते हैं। मतलब जब हम स्पीच को, ठीक है, स्पीच को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। स्पीच को जब हम डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे, कि ये जो वर्ड है ये नाउन का वर्ड काम कर रहा है, ये जो है ये उसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। मतलब हम उनके बेस पे उनको डिवाइड कर रहे होते हैं ना। तो किस चीज की बेसिस पे, उनके फंक्शंस की बेसिस पे हम जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं, अपनी स्पीच को डिवाइड करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी को कहते हैं। नाम से जाहिर हुआ पार्ट्स मीन पार्ट्स, स्पीच के जो पार्ट्स हैं, जब हम उसकी पार्टिंग करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो इसी प्रोसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं के अंदर नाउन के, क्या नाउन है, एक तो एक प्रोनाउन है। ये चीजें मैं आपको कनेक्ट करके इसको समझाऊंगी कि ये क्या है। अक्सर भूल जाते हैं हमें कि नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या था, ठीक है। ये हम, मैं जब आपको कनेक्ट करके समझाऊंगी ना, तो आपको इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं ये। मुझे खुद भी पहले बहुत डिफिकल्टी होती थी इन चीजों को समझने के लिए, बिकॉज हमें टीचर इस तरह नहीं समझाते, और हम रट्टे लगाते हैं। रट्टे नहीं लगाने बच्चे, क्रैमिंग बहुत बुरी चीज है। एडवर्ब, देखिए वर्ब के साथ कनेक्टेड है एडवर्ब, नाउन के साथ कनेक्टेड है प्रोनाउन, इसलिए मैं इनको साथ साथ अरेंज करके लिख रही हूँ। अच्छा, और आ जाए जी एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन होती है, और कंजन होता है। अच्छा, इंटरजेक्शन, राइट। यहाँ तक आप देख लें कि ये कुछ पार्ट्स हैं हमारी स्पीच के, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करके। मकसद है, देखिए आपको जब तक ग्रामर ठीक से समझ आएगी कि सेंटेंस में क्या क्या पैटर्न होता है, कैसे कैसे हम चीजों को अरेंज करते हैं, तब जाके आप करेक्शन वाला क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, आप किसी एक चीज को ये नहीं कह सकते कि ये बेकार है, राइट। तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएंगी ये चीजें, आपकी बहुत सारी जगह पे काम आ सकती हैं। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ वर्ब पे काम करेंगे, और वर्ब की भी सिर्फ दो टाइप्स देखेंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपको ये चाहती हूँ कि आपको डोज मिले और वो डेली ही पल्ले पड़ जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्ब, वर्ब आप लोगों ने सुना होगा कि हम बचपन से ही सुनते आए, वर्ब इज विच शो एक्शन, ठीक है, स्टेट, पोजेशन, ये चीजें, कि जो एक्शन को शो कर रहा होता है, वो वर्ड जो आपके एक्शन को शो कर रहा होता है, हम ऐसे ही कहते हैं ना कि वो वर्ब है। तो अब वर्ब की भी आगे काफी टाइप्स होती हैं, और मैं अगर आपसे कहूँ कि इस भी एक वर्ब है, एम भी एक वर्ब है, तो ये तो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट फिर भी वो वर्ब है। तो ये चीजें मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। अभी हमने सिर्फ वर्ब की सिर्फ दो टाइप्स पढ़नी है, बाकी भी उसकी बहुत टाइप्स हैं, बट आज हम जो करेंगे वो हम सिर्फ दो टाइप्स करेंगे। वो इसलिए बिकॉज जो हमने वोकैबुलरी करनी है ना, उसमें इन दो टाइप्स का बहुत रोल है। मैं आपको जब कहूंगी कि बच्चे ये वर्ड जो है ये वाली वर्ब से बिलोंग करता है, ये जो वर्ड है ये, तो आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी कि मैम क्या डिलीवर करना चाह रही है। ये पढ़ाने का मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्ब की जो दो टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, वो ये है कि फर्स्ट इज intransitive verb, ठीक है, intransitive verb, and the second type is known as transitive verb। हम लोगों ने सुना भी होगा इनको, कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। तो मैं अब आपको इसके नाम से ही आपको याद करा दूंगी कि इसका, ओके। अच्छा बच्चे, देखिए मैं आपको इसके नेम से याद करा दूंगी कि इसका क्या है। हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं ट्रांजिटिव को, इंट्रांजिटिव को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब तो हमने देख लिया कि काम को कहते हैं, किसी एक्शन को कहते हैं, कोई जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम वर्ब कह रहे होते हैं, राइट। अब ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है, आप नेम से देखिए। ट्रांजिटिव, अगर आप गूगल भी करें कि ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, ट्रांजिट करना, उसका मतलब होता है ट्रांसफर करते हैं आप कोई चीज, ठीक है। नाम से आपको याद हो जाएगा, ट्रांसफर। ऐसा वर्ब जो अपना एक्शन, वर्ब क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, और अगर वही अपना एक्शन
ट्रांसफर कर दे किस पे, ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। देखिए अब आपको समझ आ गई होगी ट्रांजिटिव क्या चीज होती है, जो कि ट्रांसफर करती है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ऐसा वर्ब जो अपने एक्शन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टू ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्शन लिख दिया, सॉरी। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करेगा, राइट। आपको ये बात क्लियर है बच्चे? मुझे मैसेज करें, मैं ऐसे तो नहीं हवा में बोल रही, मुझे आपकी पूरी फुल कोऑपरेशन चाहिए होगी, तब जाके मुझे होगा सेटिस्फेक्शन होगी, बिकॉज आई एम इन द फेवर ऑफ इंटरेक्टिव सेशंस। लाइक ये आपको लेक्चर तो वैसे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत लेक्चर्स होते हैं, बट यहाँ कराने का मतलब यही है कि आप लोग फुल पार्टिसिपेट करें, ठीक है, मेरा भी दिल खुश होगा। थैंक यू बच्चे फॉर योर फीडबैक। अच्छा, अब हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि अपने एक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं किस पे, दूसरे वर्ब पे, ठीक है जी। अब अगर ना मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ, ये अभी आपको मैंने कम पढ़ाया है, अब मैं आपको ऐसे ये स्टार्ट में मुझे एग्जांपल देनी चाहिए थी, कि मैं आपको अब दे रही हूँ, तो आप लोग एंड में मुझे बताएंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव था, कौन सा इंट्रांजिटिव था। एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, राइट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें से आप चूज करेंगे, एक तो ये सेंटेंस, राइट। सेकंड सेंटेंस इज के ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, या ही इज प्लेइंग इन द लॉन, प्लेइंग इन द गार्डन। हम ये सेंटेंस ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये सेंटेंस आपके पास है। अब आप इसमें से बताएंगे, ये देखें ये भी वर्ब है, प्लेइंग खेल रहा है, ये एक वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब्स हैं, ये कोई और वर्ब है, ये कोई और वर्ब है, तो आप इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ब है। अच्छा चले ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई हम आगे चल के देखेंगे, जब एंड पे मैं आपसे पूछूंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगी। ये मैंने सिर्फ अभी यहाँ एग्जांपल लिखी है। अच्छा जी, अभी मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो कि अपना एक्शन को ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, राइट। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये चीज है, सही है। प्लीज ब्रिंग, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ, प्लीज ब्रिंग, ठीक है। आपसे कोई कहता है कि प्लीज ब्रिंग, आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये क्या कह रहा है, मुझे मैं क्या लाऊं उठा के, आपको एक सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, नहीं हो रही, आप सवाल करेंगे कि यार क्या उठा के आऊं, राइट। तो ये जो ब्रिंग वर्ड है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो एक्शन है वो किस चीज की डिमांड करता है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, इसलिए एक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी तरह प्लीज ब्रिंग जो है, ब्रिंग हियर द ब्रिंग वर्ड डिमांड्स द ऑब्जेक्ट। सो अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, राइट। इस तरह की चीजें लिख देंगे। अब देखिए अब इसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। प्लीज ब्रिंग, ब्रिंग क्या था, वर्ब था, और ये क्या डिमांड कर रहा है, अ कप ऑफ टी, मतलब एक सेंस पूरी नजर आ रही है आपको। तो मैंने आपसे कहा कि दो ऐसा वर्ब, ठीक है, ऐसा वर्ब जो कि किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड करे, उसको हमने क्या कहा था, जो कि अपना काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हो, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैंने आपको ये भी समझाया एग्जाम्पल कि यहाँ पर किस तरह शो हो रहा है, और फिर मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट भी लगा के दिखाया, सो डेट यू मे गेट मोर आइडिया, ठीक है। मैं फास्ट नहीं चल रही, मैं ठीक चल रही हूँ। अच्छा एक और सेंटेंस बनाते हैं, लेट्स सपोज कि अली मेड, अली मेड व्हाट, आपसे कोई कहता है अली ने बनाया, आप पूछेंगे कि भाई क्या, मेड तो वर्ब है, बट ऐसा मेड, ऐसा वर्ब जो कि एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है, विदाउट ऑब्जेक्ट यहाँ सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो आप कहेंगे कि अली मेड आ पिक्चर, ठीक है, या अली मेड कॉफी, ठीक है, इस तरह से आप इसको एक सेंस कंप्लीट करेंगे। तो जो वर्ब डिमांड कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट की, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे अब हम मूव करते हैं इन ट्रांजिटिव पे। अच्छा अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, मैंने आपको अभी जो कहा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। थैंक यू फातिमा बच्चे। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं इन ट्रांजिटिव पे। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है,
देखिए नाम से, मैंने आपको कहा नाम से उसको ना थोड़ा सा वो करने की कोशिश क्या करें कि हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। रट्टा नहीं लगाना कभी भी ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव वो होता था जो ट्रांसफर हो जाता था, वो एक्शन जो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बट इनका मतलब क्या होता है कि जो नहीं होता, राइट। ये तो नेम से शो हो रहा है ना, तो आप यही समझे। हाँ, इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, ये खुद सर्वाइव कर सकता है और एक कंप्लीट सेंस भी देगा। तो ये आप कह सकते हैं। तो इसकी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव में क्या क्या एग्जांपल आ सकती है। अच्छा, अब ये लिखे के एग्जांपल देखें कि सही है, शी इज लॉफिंग। अब ये एक सेंस बन रही है ना। अब लॉफिंग एक वर्ब है, बट वो डिमांड नहीं कर रहा किसी ऑब्जेक्ट की। अब कोई आपसे ये तो नहीं पूछेगा ना कि वो क्या हंस रही है, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ना। बिकॉज सेंस कंप्लीट है, शी इज लाफिंग, परफेक्ट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के वर्ब जो कि डिमांड नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट की, वो होते ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने मुझे 2 सेंटेंसेस बना के भेजने हैं जो कि ट्रांजिटिव हो, और 2 बना के भेजने हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब को शो कर रहे हो। अच्छा, अब मजे की बात बताती हूँ कि ना कुछ ऐसी भी कंफ्यूज होती है कि जिसमें आपको लग रहा होता है कि यार ये जो वर्ड है ना, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, बिकॉज वो वर्ड, एक वर्ड जो होता है ना, वो दोनों का रोल प्ले कर सकता है। वो ट्रांजिटिव भी प्ले कर सकता है रोल, और वो इंट्रांजिटिव का भी कर सकता है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब हमने सीधी सीधी बात तो कर ली, अब हम थोड़ी सी ना टेढ़ी बात पे आते हैं। अच्छा, टेढ़ी बात इस तरह है कि अब कुछ जो होते हैं, सम वर्ड्स आर बोथ, बोथ क्या, ट्रांजिटिव। यस शी इज डांसिंग, या शी इज डांसिंग, यस यू आर राइट। अच्छा, एक जो होता है वो ट्रांजिटिव का रोल प्ले कर रहा है। बच्चे आप लोगों ने इस तरह के ना वर्ड्स कलेक्ट करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। आप में से जो ज्यादा अच्छा काम करेगा, जो आपका सेकंड मंथ होगा, उसमें आपकी फी जो होगी वो हाफ कर दी जाएगी, मैं आपको हाफ कर दूंगी। या मैं, अगर मुझे किसी का काम बहुत अच्छा लगा, मैं उसकी फुल फुल माफ कर दूंगी। ठीक है, पूरी कंसेशन दे दूंगी आपको, लेकिन शर्त यह है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए। ओके जी। अब हम आते हैं कि इंट्रांजिटिव। देखें, मैंने आपको कहा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और जो इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ठीक है, अब हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं, ताकि हम लोगों ने फिर आगे वोकैबुलरी भी देखनी है और कम टाइम में आपको डेली मैंने डोज देनी है। ओके जी। अब आप इस तरह देखें कि बच्चे ये जो है ही इज प्लेइंग गेम। अच्छा ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप जो मेंशन कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग, राइट, और ही इज प्लेइंग गेम, ये दो आप एग्जांपल ले लें। अब देखें यहाँ पर, इसको भी देखें तो इसकी सेंस कंप्लीट है, इसको भी देखें तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। अब जो यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहा, जो फिर भी ऑब्जेक्ट के बगैर भी ठीक है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी ठीक है, प्लीज को यस इंट्रांजिटिव, बिल्कुल ठीक बना रहे हैं आप। अच्छा, ही इज प्लेइंग, मैंने आपको बताया कि ही इज प्लेइंग जो है, बच्चे आप मेरी सुन ले बात थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सही है, ही इज प्लेइंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट है। तो अब ये क्या है, ये होगा इंट्रांजिटिव, राइट। अच्छा, और अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पर ये जो है अपनी प्लेइंग जो है उसने अपनी गेम पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, सेंटेंस बता रहा है कि ये जो वर्ड है ये इस पे शिफ्ट हो गया है, अपना एक्शन इसने गेम पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे, जैसे सेंटेंस आ जाता है और वो पूछते हैं कि यहाँ पर ये प्लेइंग जो है ये कौन सा वर्ब है, तो आप ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चे वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होंगी, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। अच्छा जी, ही इज प्लेइंग गेम, तो ये गेम पे ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। अच्छा जी, ये आपको क्लियर है कि कुछ वर्ड्स किस तरह ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, और हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा
अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, तो ताकि आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी आइडेंटिफाई करना आ जाए ना, तो ये ना कि मैं आसान आसान चीजें पढ़ाती रहूं, मुश्किल आप करें कि मैम को हमें तो नहीं समझ आ रही अब, तो वो चीज मैं आपको थोड़ा सा घुमा के कराती हूँ। अब देखें, द बेल रिंग लाउडली, सही है। ये लाउडली क्या है, ये चीजें क्या है, ये एडवर्ब है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, सो बी पेशेंट। मैं सब आपको कराऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, आपको सब समझ आ जाएगी, ओवरनाइट नहीं हो सकता कुछ भी। हम 3 मंथ से हम सुकून से सब कुछ करेंगे, मजे मजे से। अच्छा जी, द बेल रिंग लाउडली। अब देखें, रिंग क्या है, रिंग क्या है और लाउडली क्या है। ठीक है, रिंग होती है वर्ब, अब ये वर्ब है, अब हम इसको वर्ब लिख दें, ठीक है लिख दिया। अब लाउडली क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे, इसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं समझना। ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के साथ है, और वर्ब का बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, उसकी कैरेक्टर बता रहा है कि भाई घंटी जोर से बज रही है। ये वर्ब के साथ यूज हो रहा है ना, रेंग एक वर्ब है, वर्ब के साथ जो चीज यूज हो रही है उसको डिफाइन करिए, भाई इसकी क्वालिटी ये है, ये तेज बहुत बज रहा है, तो एडवर्ब है। यानी जो वर्ब के साथ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हल्का फुल्का एक दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ क्लियर हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के साथ जो ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये आपको इस तरह याद रहेगा, ठीक है ना, अब आपको भूलना नहीं चाहिए। ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, ये एडवर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा है। यहाँ पे बेल रिंग, सीधी सी बात है, समझ आ रही है कि घंटी बज रही है, सीखो क्या, तो ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, राइट। यस फाद, विदाउट ऑब्जेक्ट वी कॉल इट एज इंट्रांसिटिव वर्ब। यही मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी के साथ कनेक्ट करते हैं कि अगर जो है रेंग को हम लोग, यही वर्ब हो और वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा हो, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रहा हो, तो वो किस तरह सेंटेंस में काम कर रहा होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। द पियन रेंग द बेल, ठीक हो गया। अब देखें, द पियन रेंग द बेल, अब आप खुद सेंस समझे, अगर मैं यहां तक ऐसे कर दूं, द पियन रेंग, रेंग क्या है, वर्ब है, और अब यहाँ पर सेंस कंप्लीट हो रही है, भाई क्या बजाया पियन ने, पियन ने क्या बजाया, सवाल उठता है, उठता है ना, डेफिनेटली उठता है, क्या बजा रहा है पियन। तो अब हम देखते हैं, द पियन रिंग द बेल, यानी कि ऐसा वर्ब जो किस चीज पे डिपेंड कर रहा हो, अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा हो, वो क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देखिए वर्ब एक ही है, रैंक यहाँ भी यूज हो रहा है, रैंक यहाँ भी यूज हो रहा है, बट आप देखिए सेंटेंस की सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसको किस तरह ले रहे हैं। मैम समटाइम्स हम सेंटेंस में हैड यूज करते, लाइक हैड अ कार, यहाँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का बताते हैं। बच्चे ये चीजें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएंगी, मैं आपको, जब मैंने आपको कहा ना कि वर्ब के हम आगे टाइप्स भी पढ़ेंगे, राइट, मैंने आपसे कहा ना कि हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको भी हम वर्ब कहते हैं, हेड को भी हम वर्ब कहते हैं, वुड को भी हम वर्ब कहते हैं, शेल को भी हम वर्ब कहते हैं। तो ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, अभी आप इसको डाइजेस्ट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके सेंटेंसेस मुझे बना के सेंड करें, ये आपका टास्क है। ज्यादा अभी ना कंफ्यूज हो, सब क्लियर होगा, सब भी आपको कुछ रह जाएगा, मैं आपको सब कराऊंगी। ओके बच्चे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं वोकैबुलरी पोर्शन पे, माय फेवरेट पोर्शन। बच्चे आपको बहुत मजा आएगा इसमें, आपको मैं इतनी मजे मजे की, बच्चे आपको आप रजिस्टर करा लें, ठीक है, आप रजिस्टर करा लें, मैं आपको वहां पर आप ग्रुप में मुझे सेंड कर दीजिएगा, या मुझे आप पर्सनल सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप में जो बच्चे रजिस्टर है उनको समझ आ रही होगी जी। आपको अगर कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा तो मैं आपको एंड में बता दूंगी, और आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे आपकी अगर कोई फी का इशू होगा तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ड्यूरेशन इज 3 मंथ, बिकॉज हम ओवरनाइट इसको नहीं कवर कर सकते, हमें हर चीज को साथ साथ डेली लेके जाना होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो साथ साथ और भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बर्डन ना बने ग्रामर आपके ऊपर, आप हर चीज को साथ साथ लेके चले, और सब्जेक्ट्स भी कवर करें, ये भी कवर करें। तो इसलिए मैं आपको डेली आधा घंटा या 45 मिनट्स इसके लिए मजे मजे के कहानियों के होंगे, आप इंशाल्लाह सब कवर कर लेंगे। अच्छा जी, फी जो है, अगर किसको फी जो है वो मैं आपको बाद में खुद बता दूंगी, राइट। और अगर आप कांटेक्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो कंसेशन की तो आई डू। हाँ जी, आप इनसे बात कर लीजिएगा, मैम एनी से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वोकैबुलरी का क्या करना है।
बच्चे वोकैबुलरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फहद अली बच्चे आपने कुछ कहा है मुझे? अच्छा बच्चे, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ वोकैबुलरी पढ़ाने से पहले। पता है क्या हुआ कि ना, आप इमेजिन करें कि आपकी ना एक दोस्त है, ठीक है, आपकी एक दोस्त है लड़की, सही। हाँ, वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कों की भी हो सकती है और लड़कियों की भी हो सकती है। लेट्स सपोज दैट यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ओके। और आप बच्चे यहाँ पर ऐड नहीं कर सकती मैं आपको, यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं कर सकती, आप कांटेक्ट करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम आते हैं थोड़ा सा काम की बात पे। आप टाइम वेस्ट ना करें, एंड में अगर आपको रजिस्ट्रेशन को कोई भी बात करनी होगी तो आप एंड में कर लीजिएगा। यस, यस प्लीज। देखिए लेट्स सपोज आपकी एक फ्रेंड है, वो जा रही है किसी पार्टी पे, आप दोनों पार्टी पे जा रहे हैं, बट वो जो आपकी फ्रेंड है ना, उसने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया बेस अपने फेस पे, ठीक है। उसने बहुत ज्यादा बेस अप्लाई किया और आप दोनों चले जाते हैं पार्टी पे। अब क्या होता है कि आपको ना पहले इतनी समझ नहीं आती कि उसने इतनी बेस लगाई हुई है, बाद में जब आप सबके सामने गैदरिंग में जाते हैं ना, तो वो आपको नजर आती है कि यार सबसे ओवर लग रही होती है वो बेस में। तो आप कहते हैं ओ यार ए बेस तेरी, तो इस तरह आप कहते हैं कि ए बेस, तो मतलब अब आप सबके सामने उसे कह रहे हैं कि ए बेस, तो वो एम्बेरस होगी सबके सामने, वो शर्मिंदा होगी, मतलब आप उसको उसको शर्म महसूस होगी ना, इंसल्ट फील होगी एट दैट टाइम। तो अब हमने एक वर्ड सीख लिया इसी में, वो क्या है, अबेस, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि अबेस का क्या मतलब है। जब आप अपनी दोस्त को कहते हैं कि यार ए तेरी बेस, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको डिग्रेड किया, आपने उसको ह्यूमिलिएट किया सबके सामने, आपने उसको लो स्टेटस शो किया, उसका डिस्ग्रेस किया, डिसऑनर किया, उसको शेम उसकी आई, उसको शर्म आ गई, ठीक है ना। तो अब अबेस का क्या मतलब होता है, अबेस का मतलब भी यही है कि आप किसी को डिग्रेड करो, डिग्रेड होना, ह्यूमिलिएट, राइट। आपको समझ आई है इस बात की कि मैंने आपको क्या बताया, डिस्ग्रेस करना, राइट। तो आप इस तरह से चीजों को मिलाएं। देखिए अब आपके सामने कभी भी अवेस का लफ्ज आएगा ना, अबेस का, आपको पता चल जाएगा इसका मतलब है कि आप किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, यहाँ डिग्रेड हो रही है, किसी की इंसल्ट हो रही है, कि कोई डिस्ग्रेस हो रहा है, राइट। तो आप इसके सिनोनिम्स लिखेंगे। अब हम इसका ना, अब आप देखें कि ये अब क्या है। पहले तो अब ग्रामेटिकली इसको आप देखें, मैंने आपको इसकी कहानी बता दी है और मैंने आपको इसका सिनोनिम भी बता दिया है, सही है। आपको एक सेंस समझ आ गई है। और अब आप देखें कि अबेस जो है ये क्या काम, मतलब एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो किसी को, मतलब आप एक काम कर रहे हो ना, तो वो क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। अब ये ग्रामेटिकली क्या है, एक वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब आप किसी को तो डिग्रेड कर रहे हो ना, किसी को तो बेस कर रहे हो, अबेस कर रहे हो किसी को, तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना बेइज्जत करने के लिए, अपनी दोस्त तो चाहिए होगी बेइज्जत करने के लिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इसकी थोड़ी सी एक सेंटेंसेस बनाते हैं एक दो, ताकि आपको मजीद क्लियर हो। हम लोग सेंटेंसेस भी बनाएंगे, मैं आपको निमोनिक्स भी समझाऊंगी। वी विल डू इंशाल्लाह कवर ऑल द थिंग्स एंड यू विल बी मोर सेटिस्फाइड इंशाल्लाह। ओके जी। अब देखिए, यहाँ पर देखें कि एक हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डू नॉट अबेस एनीवन, एनीवन by making fun of their color। देखिए आपको समझ आ गई होगी इसकी सेंस, आई थिंक इसको पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। देयर कलर, देखिए उसने बेस लगाई, आपने उसके कलर का फन उड़ाया, ठीक है, मजाक बनाया, उसको इंसल्ट किया, उसको डिग्रेड किया। जी जी, लोअर भी हो सकता है। एग्जैक्टली इसके तो बहुत ज्यादा सिनोनिम्स हो सकते हैं। डू नॉट अबेस मतलब किसी को भी आप डिग्रेड ना करें उसके कलर की वजह का मजाक बनाकर। ये आपको सेंस क्लियर है जो मैंने आपको सेंटेंस बनाया, कोई मुश्किल? देखें, ये अबेस होता है वर्ब, और एनीवन हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी आप किसी को, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, राइट। मैं आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करूँ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हाउ, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा एक और सेंटेंस बनाते हैं इसका। अच्छा,
कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों को डिग्रेड करने की हमेशा। तो उसका एक सेंटेंस बनाते हैं कि अलीना ऑलवेज, आप में से कोई अलीना हो तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कोई माइंड नहीं करना, ये बस ऐसे ही हवा में मैंने नाम ले लिया। अलीना ऑलवेज अबेस अदर्स, ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू एलिवेट हरसेल्फ। अब देखें, अब आप इसको समझे। अलीना ऑलवेज अबेस मतलब अलीना हमेशा क्या करती है, दूसरों को इंसल्ट करती है। अदर्स इन एन अटेम्प्ट टू एलिवेट है मतलब खुद को ऊपर दिखाने के लिए कुछ की आदत होती है दूसरों की इंसल्ट करते हैं ताकि हम, हालांकि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हम दूसरों की इंसल्ट करके खुद भी अपने कोई हमारा जर्फ कोई ऊंचा तो नहीं जाहिर हो रहा ना। तो ये वर्ड अलीना ऑलवेज अबेस अदर्स इन एन अटेम्प्ट टू एलिवेट हरसेल्फ, राइट। तो आपको क्लियर है, ये वर्ड क्लियर है। अब आपके सामने कभी अबेस वर्ड आएगा तो आई होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आप कभी भी इंसल्ट लिखने की बजाय, आप डिग्रेड लिखने की बजाय आप अबेस यूज करेंगे, राइट। क्लियर है बच्चे, आगे मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे। ओके बच्चे, यस यस फादली, यू राइट। अच्छा जी, ओके जी, हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, एक और स्टोरी भी नहीं बल्कि इसी से कनेक्टेड है। अब ना आपकी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया है कि ना बेस पिछली वाली से भी ज्यादा बेस लगाई है। और आपके मुंह से ना अचानक से उसकी शक्ल देख के क्या होता है कि आप बेस कहने की बजाय क्या कह देते हो, ओ बेश। मतलब आपका इंटेंशनली ना आपका माइंड उसके फेस पे होते है कि आप अपने वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो आप अबेश को क्या करते हो, गलती से उसको कह देते हो अबेश। मतलब यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये अबेश और अबेश ऑलमोस्ट मिलते जुलते, ठीक है। अगर आपको कोई इसका डिफरेंस पता चलता है तो मुझे आपने बताना है, राइट। ये आपके असाइनमेंट है, आपने इसके ऊपर डिफरेंस मुझे बताना है, आपके असाइनमेंट की है। बट ये ऑलमोस्ट क्या है, ये सेम है। आपको दोनों के वर्ड अब आपको याद हो जाएंगे। अबेस भी यही है, अबैश भी यही है, दोनों वर्ब हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दूसरों की बेइज्जत कर रहे हैं। अबैश ज्यादातर इस सेंस में यूज किया जाता है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ, मतलब खुद को ज्यादा, अगर आपके कोई इंसल्ट कर देता है, ठीक है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से कोई बच्चा ये कह देता है कि मैम आपको तो पढ़ाने का तरीका ही नहीं आता। तो अगर जो चीज मैं अपने आप में फील करूंगी, मैं अपना कॉन्फिडेंस जो लूज करूंगी, उसको उसको कहेंगे अबैश, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल बना लेते हैं, एक हम मैं आपको इसका एक सेंटेंस बताती हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि पहले तो ये देखें कि आप डिस्ट्रॉय करते हो अपने सेल्फ पोजेशन को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। डिस्ट्रॉय सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ये मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है इसका रिजल्ट है। यहाँ आप इंसल्ट कर रहे हो, यहाँ बेचारा वो पजल फील कर रहा है, खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अभी भी हम अलीना की एग्जाम्पल लेंगे तो ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। अलीना is so confident, ठीक है, is so confident that no humiliation, that no humiliation can abash her, ठीक हो गया। मतलब अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अलीना इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगर उसकी कोई इंसल्ट भी कर देता है, या मीटिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं, आप लोग सेम लिंक ज्वाइन करें बच्चे, आई एम रिपीटिंग, आप लोग सेम लिंक ज्वाइन करें प्लीज, सेम लिंक ज्वाइन करें, बिकॉज हम बार बार लिंक नहीं सेंड कर सकते। सेम लिंक ज्वाइन करें। Alina is so confident that her humiliation can no